अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 जो कि रेशो के मुतल्लिक है उसको हमने कंटिन्यू करना है, जिसका आज सवाल नंबर हमने 1 करना है, जिसका हमने इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर तमाम कंप्लीट फार्मूले जो हमने डिस्कस किए थे। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 करेंगे। तो अपना सवाल को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए। और एडवांस या कास्ट के मुतल्लिक आपको इसके सॉल्व्ड क्वेश्चन के नोट्स चाहिए तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड करते हैं, आई कम, बी कम और एम कम को जूम क्लासेस, वो भी अगर आप में से कोई लेना चाहे तो ज़रूर लीजिए। तो जी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी आज हम सवाल नंबर 1 करेंगे जी रेशो का। जैसा कि ये हमारे पास सवाल दिया गया जी, फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट XYZ लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2010, जिसके अंदर दो चीज़ें दी गई हैं, लायबिलिटीज़ मतलब वाजबात और एसेट्स आप लोगों की असासाजात, जिसके अंदर जी इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसके अंदर 2400 शेयर्स ऑफ RS 100 ईच। तो ये 2,40,000 आप लोगों के सामने अमाउंट आती है। उसके बाद जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट दी गई, 10% डिबेंचर की अमाउंट दी गई, सैलरी क्रेडिटर दिए गए, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दी गई, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया जी। उसके बाद क्या है जी, आप लोगों के पास मशीनरी है जी, फर्नीचर है जी, स्टॉक है जी, सैलरी क्रेडिटर, कैश एट बैंक और प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये आप लोगों के सामने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज़ और एसेट्स दिए गए थे, जिसमें से और क्या डिटेल्स दी गई, सेल दी गई जी 6 लाख की, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कास्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल। अगर ऑन कास्ट का लफ्ज़ दिया जाए तो फिर ज़रब 100 तकसीम 120, और अगर ऑन सेल की बात होती तो फिर प्यारे बच्चों 6 लाख मल्टीप्लाई 20 और जो आपको डिवाइड करना था वो आपको 100 करना था। कैलकुलेट फॉलोइंग रेशो, ये हमने जो रेशो मालूम करनी है, फाइंड करनी है, वो कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों, करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो और डेटर टर्नओवर रेशो। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करना चाहते तो आप लोगों को फार्मूले लाजमी याद होने चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स कौन से हैं, करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, लिक्विड कौन से एसेट्स हैं, स्टॉक कौन सा है जी, डेटर्स क्या होते हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें आप लोगों के इल्म में होंगी तो आप इजीली अपने सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको अब हम अपने सॉल्व की तरफ चलते हैं कि इनका क्या हल निकलेगा, और देखते हैं जी, हम इनको हल करने की कोशिश करते हैं जी। ये प्यारे बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 1 है, जिसका फर्स्ट जो स्टेप है हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया जी करंट रेशो। इसका जो फार्मूला, क्या फार्मूला, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज़। क्या फार्मूला है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स वो वाले असासा जात होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, और फिक्स एसेट वो वाले जिनको 1 साल से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और करंट लायबिलिटीज़ मतलब वो वाली वाजबात जो आप 1 साल के अंदर अंदर अदा करते हैं। जैसा कि मैं वर्किंग नंबर 1 के अंदर इस सवाल के अंदर जो करंट एसेट्स हैं क्या क्या हैं जी, स्टॉक आया जी, उसके बाद क्या है जी, डेटर्स हैं आपके, उसके बाद क्या आप लोगों का बैंक, और उसके बाद प्रीपेड। ये 2,40,000 आपके पास आ जाते हैं जी करंट एसेट्स। दूसरा जी करंट लायबिलिटीज़, वो भी हमें वर्किंग के ज़रिए हमें मालूम करने पड़ेंगे जी। करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी जी, जैसे जी क्रेडिटर वो वाले लोग जिनको आप लोगों ने पैसा अदा करना होता है, प्रोविज़न जी, ओवरड्राफ्ट है जी। अब इन तीनों फिगर को जमा करेंगे 1,50,000 और 10,000 और 10,000 और 8,000, तो ये आप लोगों के पास 2,40,000 बनती हैं प्यारे बच्चों। अब फार्मूले के मुताबिक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ चाहिए थी,
जो हमने वर्किंग 1 के अंदर करंट एसेट्स को मालूम किया और वर्किंग 2 के अंदर प्यारे बच्चों हमने करंट लायबिलिटीज़ को मालूम किया। अब इस देखते हैं जी, करंट एसेट 2,40,000 और जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो भी आपकी 2,40,000 है। तो इनको डिवाइड करने से एक रेशो एक ही आता है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये आप लोगों का एक मतलब जो उसने रिक्वायरमेंट हमसे पूछी है वो हमने सॉल्व की। और उसके बाद ये लिक्विडिटी रेशो, अगर प्यारे बच्चों इसका जो फार्मूला वो है जी लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटीज़। क्या फार्मूला है जी? लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज़, लिक्विड एसेट बटा करंट लायबिलिटीज़। तो प्यारे बच्चों लिक्विड एसेट्स वो वाले, अगर आप करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर देते हैं तो आपके लोगों के पास लिक्विड एसेट बचते हैं जी। करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट वो वाले जिनको एक स्टेप के बाद मतलब दोबारा पैसे के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे स्टॉक को सेल करेंगे उसके बाद पैसा आएगा। तो लिक्विड एसेट्स करंट एसेट 2,40,000, उसमें से स्टॉक और प्रीपेड मैंने स्टॉक कितने का आता है जी 1,20,000 और ये था जी आपके पास 7,200 प्रीपेड। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद 12,800 आप लोगों के पास लिक्विड एसेट आते हैं प्यारे बच्चों। अब लिक्विड एसेट 1,12,800 और जो डिवाइड करेंगे वो करंट लायबिलिटीज़ जो हमने पहले ही मालूम कर रखी है जी 2,40,000। तो ये आप लोगों के पास ये बन जाती है आपकी रेशो जी 0.47 रेशो 1, 47:1। ये आप लोगों के पास स्टेप नंबर 2 हमने किया। और स्टेप नंबर 3 जो आप लोगों के पास है स्टॉक टर्न ओवर रेशो। प्यारे बच्चों अब इसको कैसे याद करें? स्टॉक टर्न ओवर रेशो, इसका जो फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। क्या फार्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। तो प्यारे बच्चों मैंने वर्किंग नंबर 5 पर CGS, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये क्या करेंगे 6 लाख मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड करेंगे जी 120। तो ये आप लोगों के पास 5 लाख आ जाते। कितना आ जाएगा जी 5 लाख। ये सर वैसे आम रूटीन पर ज़रा 20 तकसीम 100 करते हैं, लेकिन आपने यहाँ ऐसा क्यों किया? अगर बेटा ऑन कास्ट की बात हो तो फिर ज़रा 100 तकसीम मल्टीप्लाई जो आपने डिवाइड करना वो करना 120 पे। अगर ऑन सेल की बात होती तो तब बेटा मल्टीप्लाई 20 और डिवाइडेड जो करना था वो आप लोगों ने 100 करना था। तो ये जो सवाल के अंदर मेंशन किया गया ये किया गया जी ऑन कास्ट, इस वजह से हमने 6 लाख मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड किया जी 120 को। तो आप लोगों के पास 5 लाख। अब 5 लाख कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप लोगों के पास 5 लाख और एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक का क्या मीनिंग होता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करें, उसको 2 पे डिवाइड करें। और इस सवाल के अंदर ओनली ऑन एक ही था, वो आप लोगों का क्या था? एक ही स्टॉक दिया गया। अगर 2 दिए जाते फिर दोनों को प्लस करते, उसके बाद 2 पे डिवाइड करते, और इस सवाल के अंदर एक ही है। तो इस वजह से प्यारे बच्चों हमने क्या किया जी वो ही लिखेंगे 5 लाख और डिवाइड करेंगे जी आप लोगों के पास 1,20,000। तो ये आपके पास 4.17 टाइम्स आप लोगों के पास इसका जवाब आ गया। और उसके बाद जो 4 रिक्वायरमेंट थी, लास्ट रिक्वायरमेंट थी वो थी जी डेटर टर्न ओवर रेशो। डेटर कब बनते हैं? जब आप उधार सेल करते हैं, नेट क्रेडिट सेल। जब आप उधार सेल करते हैं तो नेट क्रेडिट सेल बटा क्या करेंगे जी एवरेज डेटर। क्या फार्मूला बनेगा जी? नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज डेटर, नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज डेटर। तो ये इसका मैंने इधर उसको हल किया हुआ जी। नेट क्रेडिट सेल हमारे पास कितने की थी प्यारे बच्चों? 6 लाख की। और डिवाइड करेंगे जो सवाल के अंदर एवरेज डेटर दिए गए थे वो 90,000 के दिए गए थे। तो डिवाइड करने के बाद 6.67 टाइम्स ये आप लोगों के पास जवाब आता है। और प्यारे बच्चों एक सवाल के जैसे ही अब 4 फार्मूले हो गए, आपको अलहदा से इसके एक नोट्स बनाकर उस पर लिखते जाएं और साथ साथ सवाल को हल भी करते जाएं और अपने फार्मूलों को तैयार भी करते जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।